पहलवान, पहली बात तो पहलवान की कोई जाति नहीं होती। जब मेडल की बात हो, हमारे देश का बच्चा है, जीतना चाहिए। किसी जाति का नहीं होता वो। पहलवान 36 बरादरी का पूरे देश का होता है, एक स्टेट का नहीं होता। भागीदारी है इसकी, बाहुबली है इसलिए नहीं हो रही गिरफ्तारी। आम आदमी के ऊपर FIR लॉज हो जाती तो सबसे पहले पुलिस उठा ले जाती। हाँ, ये तो निश्चित है गिरफ्तारी होगी, लेकिन कब होगी ये निश्चित नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और लगातार देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पहलवानों का अपना समर्थन दे रहे हैं। नमस्कार जी, आप लोग कहाँ से हैं? हम हरियाणा से, हरियाणा से हैं। झज्जर से। आरोप ये लग रहे हैं कि एक ही स्टेट के हैं, एक ही अखाड़े के हैं, एक ही जाति के हैं। नहीं, जाति पहलवान, पहली बात तो पहलवान की कोई जाति नहीं होती। आपने भी ये इसमें बोल देना चाहिए भाई, पहलवान की कोई जाति नहीं होती। दूसरी बात, हरियाणा और वो क्या करेगा, क्या यूपी करेगा, क्या करे, तो पहलवान होगा वो तो आगे जाएगा। कोई दंगल होते हैं गाँव में, उन दंगलों में जिसके अंदर हिम्मत होगी वही छुट्टी बोलता है, वो चाहे किसी जाति से हो, किसी गाँव से हो और किसी शहर से हो। तो ये तो नहीं है ना, ये जो एक सरकार जो की मोनोपोली है ना, ये गलत है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही जी? गिरफ्तारी भाई सत्ता में भागीदारी है इसकी, बाहुबली है इसलिए नहीं हो रही गिरफ्तारी। आम आदमी के ऊपर FIR लॉज हो जाती तो सबसे पहले पुलिस उठा ले जाती। हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है। ये भी तो बीजेपी का ही है। सांसद भी बनते हैं, MP भी बनते हैं, वहीं से बनते हैं। नहीं, कहाँ जी, बीजेपी के ही हैं। बीजेपी की, मैं वही बोल रहा हूँ। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही फिर? कार्रवाई कैसे होगी? मोदी कोई भी सांसद बोला क्या? पूछो ना उनसे, क्यों नहीं बोल रहे भाई? आप हरियाणा के खेल मंत्री जो है संदीप, उस पर भी ये धारा लगी हुई है। उसको हरियाणा जो है सरकार उसको गिरफ्तार नहीं करती। क्यों नहीं करती? वो भी बाहुबली है ना। बाहुबली क्यों है? बीजेपी सरकार है। मोदी जी पर भरोसा नहीं है क्या आप लोगों को? इस पर था भरोसा 14 में, जब इसने ये जो घोषणा करी, जब इस पर लोगों ने विश्वास किया, लेकिन ये विश्वास पात्र है नहीं। ये बिल्कुल गलत और महाभ्रष्ट आदमी है, जो ऐसे गलत आदमियों को, बाहुबली आदमियों को अपने साथ रखता है। तो फिर नहीं पता कि इसको कैसे। मोदी जी तो बात करते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। हाँ, वो बेटी ये बचा दी रे, अब ये बेटी ये बचा रखी है। अभी बेटियों को लूटो और जितना इनको टॉर्चर किया जाए। मोदी का एक ही वो है जो ये बेटियाँ ही थी ना, इन बेटियों के साथ क्या किया? कह रहे हैं, ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि मैं तो निर्दोष हूँ, अगर दोषी साबित हो गया फांसी पे चढ़ा दो मुझे। वो तो पहली बात तो ये है, उसके ऊपर 338 मुकदमे तो पहले लग रहे हैं। एक अपने मुंह से कहे मैंने 302 का मर्डर कर रखा है, फिर वो गिरफ्तार नहीं है। वो उनमें भी तो वो गिरफ्तार होगा। कह रहा है कि मैं अपनी बेटियों की शादी में जाता था उनको आशीर्वाद देने के लिए। नहीं, वो झूठे, उसका केवल एक ही मकसद था। वो एक भ्रष्ट आदमी है और वो इस किस्म का लंगोट का गलत आदमी है। और जिसने ये जो बेटियों के साथ काम किया, पहली बात तो ये है कि वो क्यों सारी बार वही क्यों बनेगा? 3 बार तो हो लिया उसको बनते। उसका बेटा भी है, उसका दामाद भी है, उसका बहनोई भी है, अलग अलग स्टेटों में वो बना रखे है। कह रहे हैं विपक्ष अपना ना सत्ता की रोटी सेक रहा है, 2024 की तैयारी कर रहा है यहाँ पर। वो यहाँ 24 की तैयारी तो कर ही रहा होगा, लेकिन एक बात 24 की तैयारी से पहले तो उसने ये, अगर उसमें थोड़ी बहुत सद्बुद्धि होती तो उसने इस मामले में अपना जो है ना इस्तीफा दे देना चाहिए था और जनता के बीच में आ जाता, भाई मेरे से भूल हो गई, मैंने गलती कर दी, आज मेरे को जो है नहीं अब माफ़ करे जनता। तो जनता हो सके उसको माफ़ भी कर, लेकिन अब जनता माफ़ नहीं। गिरफ्तारी इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? गिरफ्तारी नहीं हुआ तो 13 महीने पहले किसान बैठे थे, यूँ ही बैठेंगे। उन्हें बैठने में जो है ना कोई दिक्कत नहीं, वो यूँ के यूँ बैठेंगे। और वो जो है ना जिस तरह किसान आंदोलन के टाइम बैठे थे ना, यूँ ही लोग बैठेंगे और वो देख लेंगे सरकार। इतने इलेक्शन हो लेगा, इलेक्शन में जो है ना अब की बार इसकी बद्दी बैठनी चाहिए मोदी की। मोदी को कोई नहीं मानेगा। 24 में इलेक्शन भी है। हाँ, तो इलेक्शन 10 महीने रह गए, 10 महीने रह गए इलेक्शन के, तो जब कहाँ जाएगा ये मोदी? अगर इलेक्शन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई तो क्यों लग रहा है? वो इसका चेता आदमी है और वो बाहुबली है, बाहुबली के साथ नहीं बनना चाहता वो। मोदी जी ने दोबारा आना नहीं है क्या? मोदी को आएगा कहाँ से? अरे मोदी को आना होता तो ये पहले तो 24 में इलेक्शन है, तो डर नहीं है क्या? सुनो, डर किस चीज़ का होगा? डर की कोई बात नहीं। ये है अपने जाखड़ खाप जो भी शाह है उसके प्रधान है ये, और मैं युद्धवीर धनखड़ खाप का प्रधान हूँ। देखा, आपने सवाल किया हमारे से कि एक ही स्टेट का, आपको इस बात का अच्छी तरह से पता है, जब मेडल की बात होती है तो हम सब ये सोचते हैं हमारे देश का बच्चा है, जीतना चाहिए।
इसमें स्टेट नहीं होता, वो देश का प्लेयर है। अब कोई भी अगर जवान शहीद होता है तो देश का होता है, किसी जाति का नहीं होता वो। जब गांव में, हरियाणा में गांव में दंगल होते हैं, उस दंगल में जितनी भी बरादरी हैं, सब बरादरी उस गांव का पहलवान को घी इकट्ठा करके दिया करें, अले वो घी दो पहलवान ताई। तो पहलवान 36 बरादरी का पूरे देश का होता है, एक स्टेट का नहीं होता। आरोपी है, इसलिए बचने के लिए, पब्लिक की सहानुभूति लेने के लिए ब्रजभूषण ये बातें बोल रहा है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि पहलवानों को उठ जाना चाहिए, विश्वास रखे हम पर, न्याय मिलेगा। उसके पर विश्वास कर रहा था ना, 3 महीने तो पहले भी करा विश्वास है। ये अनुराग ठाकर का है तो कहाँ गई वो कमेटी, कहाँ गए वो भाई? ये अनुराग ठाकर भी वही दिल्ली के चट्टे बट्टे हैं और वही जो है ना सारे यही हैं। बीजेपी के आदमियों के अंदर किसी के अंदर भी मादकता नहीं है, वो किसी न किसी वो सब शोषण के तरफ चल रहे हैं। और वो जब तक शोषण करेंगे ना तो लोग जो है उनसे जो खफा होते चले जाएंगे। ये तो देश को नंबर पर बना रहे हैं। कहाँ की नंबर हुआ? अपने आप जो अपने आप कह रहे हैं। किसी आज मेरी बात सुनो, ये कितनी पब्लिक है, किसी से आगे मुँह लगा लो आप, ये या कोई भी आदमी। हाँ, और आपको पता नहीं विश्व गुरु बना रहे हैं हम तो। नो क्या एक बात बताओ ना, रागनी गाना भजन ये कति जमीनी लेवल पे बात आ रही है। वो सतपाल मलिक ने बयान दिया था, अगर ना ये गाय वाला है, ये किसी लड़की ने रागनी गा रखी है, ना ये गाय वाला है, ना ये 2-3 बात कह रखी है, डाणिया माणी का लगता साड़ा है। तो सब कुछ बेच गया इसने। बेरोजगार बच्चों जो फौज हुआ करती इंडियन आर्मी को इन्होंने तोड़ दिया, हर एक महकमा इन्हें तोड़ दिया। तो ये कुछ नहीं है, बेकार में। और डिपार्टमेंटों को भी तोड़ रहे हैं। सबसे पहले वाजपेयी ने आकर के कर्मचारियों की कमर तोड़ दी, उसके बाद में मोदी सरकार जब भी बीजेपी आई है उसने कमर तोड़ी है। सबसे पहले ये पैरामिलिट्री था, उसका पेंशन बंद अटल बिहारी वाजपेयी से शुरू हुआ था। ये जब भी बीजेपी आई है इसने हमेशा कमर तोड़ी है। उसके बाद में पहले इन्होंने नारा दिया अकबई एक कम्युनिटी से हैं, एक परिवार से हैं। फिर यहाँ पर हर बरादरी का समर्थन आ रहा है, 36 बरादरी का यहाँ पर समर्थन आ रहा है। फिर ये भी एक स्टेट बनाम कहने लग गए। तो ये कुछ नहीं, आपने उसकी भाषा आप पत्रकार हैं, आपको पता है, आपने ब्रजभूषण का इंटरव्यू भी सुना होगा। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी के पास इसका संज्ञान ज्ञान नहीं होगा, एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे मोदी जी? मोदी जी में एक्शन लेने का मादा है ही नहीं। 378 दिन अगर एक्शन लेने का मादा होता तो 378 दिन तक रोड के ऊपर पड़े रहे किसान तो 36 बरादरी का सारा देश का है। वो 378 दिन में जाकर उसको किसान याद आया, जब हाथ जोड़े और गलती मानी, कानून वापस करे। तो उसमें मादा नहीं है मोदी जी में, एक ढकोसला बना दिया बस। अगर इलेक्शन की बात कर ली जाए तो इस साल 2-3 इलेक्शन है, उसके बाद 24 का इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा? इफेक्ट 13 तारीख को शायद कर्नाटक का रिजल्ट आने वाला है, वहाँ पता चल जाएगा। बीजेपी मुद्दा मुँह पड़ेगी उड़ा। कोई वो जनता के मुद्दे उठाओ ना, बेरोजगारी के उठाओ, जो समस्या है पब्लिक के सामने वे तो उठाते नहीं, बस सारा और बूढ़े जाग बजरंग बली करने लग गया। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि खिलाड़ी उतने हैं नहीं, 2-3 खिलाड़ी ही हैं, बाकी कहाँ गए? ये जो खिलाड़ी हैं 2-3 नहीं, खिलाड़ी तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सच्चाई ये है, इन खिलाड़ियों ने मतलब इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कुश्ती के लिए, जिंदगी दांव पे लगा दी, अपना कैरियर ही दांव पे लगा के बैठे हैं। क्योंकि जो बच्चियां हैं छोटी छोटी, हमारी बहन बेटी, सबकी पूरे देश में बिल्कुल, एक आपने ट्वीट भी देखा होगा, ये कह रहे हैं वो यूपी की ही लड़की है और वो भी राजपूत है। उन्होंने ट्वीट कर रखा है, अगर ये दरिंदा है, इन्होंने राजपूतों की लड़की को ही नहीं छोड़ा, उनके साथ भी अभद्रता करता है। ये ब्रिजभूषण ने पहलवानों से निवेदन किया है कि एशियाड गेम आ रहे हैं, धरना खत्म कर दें, खेलें और मेडल लेकर आएं। ये तो घुमाने वाली बात है भाई उसकी, यह सब घुमाने वाली कि मेरी गिरफ्तारी न हो, और गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है ये भी रीजन सुन लीजिए। यूपी का वो बाहुबली है, ये ध्यान से सुनिए, और वो अगर हटता है तो 8-10 सांसद जो है प्रभावित करता है। ये चीज़ें जो है जोगी और मोदी दोनों समझ रहे हैं। पूरी कोशिश होगी मोदी की कि धरना जो है धीरे धीरे हम इसको ख़त्म करने के पोजीशन में ला दें, ये लोग को पंग बना दें। लेकिन मोदी जी को दिक्कत हो सकती है, अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेंगे
तो उनका वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा और 2024 जीत जाएंगे। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसका समझ लीजिए कि 2024 में भयंकर परिणाम देखने को मिलेगा। ये फैक्ट है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आंदोलन को थोड़ा बहुत बड़ा किया जा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हो सकती है वोट बैंक लेने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नज़र में आ जाए लोगों की कि हमने तो गिरफ्तार कर लिया जी। वो तो काम करेगा, गिरफ्तारी तो मोदी करेगा। यूपी इलेक्शन के नज़दीक में आकर किसान आंदोलन था, चुनाव जब आया उसके पहले जो है 1-2 महीने के पहले जो है वापस ले लिया। ठीक वही कार्यक्रम करेगा। जब तक मोदी त्रस्त नहीं हो जाता है किसी चीज़ को, तब तक वो अपना वो नहीं लेता है निर्णय। चल रहा है दिमाग में। हाँ, ये तो निश्चित है गिरफ्तारी होगी, लेकिन कब होगी ये निश्चित नहीं है। कहाँ से हैं आप? हम यूपी बलिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। यहाँ पर खास यहाँ पर सहयोग देने के लिए सेड़ा बॉर्डर पे जॉब करते हैं, लेकिन हम किसानों के इधर पहलवानों के समर्थन में जो है आए हैं। धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे हैं कि लगातार देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और लगातार पहलवानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। जंतर मंतर की अपडेट के लिए, पहलवानों से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। जय हिंद।